Hello guys, welcome to all. I am Yuvika and I am here again with a new topic that is Twinkle Twinkle Little Stars. क्या आपने कभी सोचा है आखिर ये छोटे छोटे स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं? और अगर ये ट्विंकल करते हैं तो एंड ऑफ द डे और फेवरेट सन इज आल्सो अ स्टार, तो सन क्यों नहीं ट्विंकल करता? आज की इस अमेजिंग वीडियो में मैं आपको यही टू टॉपिक्स बताने वाली हूँ. सो स्टे टर्न्ड till the end of the video. So let's get started without any further delay. So guys, whenever we see in a night sky, we see millions of stars. All stars are twinkling. But why they are twinkling? And how can we see it? So let's find out. So first question is, what is twinkling? So let's find out. So let's get into a room with a bulb. अगर मुझे इस बल्ब को ट्विंकल कराना है तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं इस बल्ब को जल्दी जल्दी ऑन ऑफ करूंगी तो मुझे लगेगा जैसे ये ट्विंकल कर रहा है. So how this happen and how we can define twinkling now? It is nothing but the fluctuation of the light intensity falling in your eyes. जैसे दिवाली के फायरवर्क्स होते हैं वैसे ही. सिमिलरली, बट स्टार से आने वाली लाइट को कौन ऑन ऑफ करता है? कोई नहीं ना, क्योंकि भगवान जी के पास और भी काम है. राइट, एग्जैक्टली. सो एक्चुअल में स्टार्स ट्विंकल नहीं कर रहे हैं, तो आखिर हो क्या रहा है? सो द प्रूफ ऑफ दिस इज वेरी सिंपल. अगर आप अर्थ की एटमॉस्फेयर से बाहर जाके स्पेस में स्टार्स को देखते हो तो स्टार्स ट्विंकल करते हुए नहीं दिखाई देते. सो लेट्स फाइंड आउट कि आखिर अर्थ पे ऐसा होता क्या है. तो जैसे कि आपको पता ही होगा, हमारी अर्थ के सराउंड है हमारा एटमॉस्फेयर, जो कि डिफरेंट गैसेस से बना हुआ है और जिसका टेम्परेचर भी अलग अलग है. एंड यस, अगर इसका टेम्परेचर अलग अलग है तो ऑफ कोर्स इसकी डेंसिटी भी अलग अलग होगी. और हमने ऐसा पढ़ा था कि अगर लाइट अलग अलग डेंसिटी से ट्रैवल करती है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. In each layer of the Earth atmosphere, the air is moving in different directions and with different densities. अब हमने ये तो पढ़ लिया, but why the stars twinkle? So the answer is very simple. Because of the Earth atmosphere. The Earth is continuously rotating on its axis. अब आप मान लो, अगर कोई लाइट पड़ रही है पॉइंट ए पे और जब वहाँ पे ऑक्सीजन है, ड्यू टू अर्थ रोटेशन कुछ समय बाद वहाँ पे क्या पता कोई अदर गैस आ जाए जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी अलग हो और अलग तरीके से हमारे पास लाइट आए. जैसे कि किसी स्टार से हमारे पास लाइट आ रही है, थोड़ी देर पहले उसकी हमारे पास 2 रेज आ रही थी, अब उसके बाद हमारे पास ओनली 1 रेज हमारी आइज तक रीच कर रही है. सो इसी लाइट की इंटेंसिटी को कंटिन्यूसली जब फ्लक्चुएट होती है, इसी को हम कहते हैं ट्विंकलिंग. सो द बिग क्वेश्चन इज दैट अगर सारे स्टार ट्विंकल करते हैं तो हमारा सन भी एक स्टार है, तो हमारा सन ट्विंकल क्यों नहीं करता? सो लेट्स फाइंड आउट. सो जैसा कि आप जानते ही होंगे, सन हमारे अर्थ से कितना पास है और हमारा नियरेस्ट स्टार भी है. सो हमारी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. विच स्टार इज नियरेस्ट टू द अर्थ आफ्टर द सन? लेट मी नो इन द कमेंट्स. सो लेट मी सिंप्लीफाई दिस कॉन्सेप्ट फॉर यू. सो आप मानो कि जो हमारे पास लाइट आ रही है स्टार से, वो एक बल्ब के जितनी है, क्योंकि वो स्टार्स हमसे बहुत ज़्यादा लाइट ईयर्स दूर है. सो ड्यू टू अर्थ एटमॉस्फेयर इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, कभी कम होगी, इससे हमें फ्लक्चुएशन दिखेगा और ट्विंकलिंग दिखेगी. बट अगर हम सन की बात करें तो वो हमसे इतनी पास है कि हमें उसकी ट्विंकलिंग दिखती ही नहीं है. पर ऐसा क्यों?
वो इसलिए बिकॉज सन हमसे बहुत ज़्यादा पास है और इसकी मैक्सिमम लाइट अर्थ तक ट्रैवल करती है। तो हम सन को मान सकते हैं थाउजेंड्स ऑफ बल्ब जो कि ट्विंकल कर रहे हैं, पर एक ट्विंकल हो रहा है तो दूसरा खुल रहा है, दूसरा ट्विंकल हो रहा है तो एक खुल रहा है, मतलब 1000 में से अगर कुछ स्टार ट्विंकल करे तो हमें इतना पता नहीं लगेगा। यही सेम होता है हमारे सन के साथ, जिससे हमें सन ट्विंकल करता हुआ नहीं दिखाई देता। इसकी वजह से जो ट्विंकलिंग है सन की वो न्यूट्रलाइज हो जाती है और हमें अर्थ से सन ट्विंकल करता हुआ नहीं दिखाई देता। सो लेट सिंप्लीफाई इट। आप मानो कि एक रूम में 2 बल्ब है, वो अल्टरनेटली एक ऑन हो रहा है तो एक ऑफ हो रहा है, एक ऑन हो रहा है तो दूसरा ऑफ हो रहा है, तो हमें इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जो अमाउंट ऑफ लाइट है रूम में वो इक्वल रहेगी। अगर एक ऑन हो रहा है तो दूसरा ऑफ होगा, अगर दूसरा ऑफ हो रहा है तो दूसरा ऑन होगा। तो यही सेम कॉन्सेप्ट है हमारे सन के साथ, लाइट की इंटेंसिटी कांस्टेंट रहती है। So, I hope you enjoyed today's video and today's concept is crystal clear to you. So, let me know in the comments whether you like today's video or not. Don't forget to like, subscribe and share this video. So, I am Yuvika signing off for today. Keep learning, keep smiling. Thank you.